भगवान शिव भी मोहित हो गए और भगवान शिव का अपनी लीला करने का उन्होंने अवसर जाना कि जिस जिस प्रकार से भगवान नारायण को श्राप लगे हैं कि आप नरवंश में आओगे, आप मनुष्य बनकर के इस धरती पर अवतार लोगे, तो मैं किस प्रकार उन विष्णु भगवान की सेवा करूं, क्योंकि मैं और विष्णु एक ही हैं। हमारी आपस में जो परस्पर प्रीति है वो सदैव मेरी रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। मैं किस प्रकार उनकी सहायता करूं, मैं उनकी उस मानव लीला में किस प्रकार की लीला करूं, ऐसा भगवान शंकर का भाव आया। क्योंकि भगवान शंकर ने देखा कि पूर्व काल में मेरी माया से वशीभूत हुए नारद जी ने भी भगवान विष्णु को श्राप दिया था कि हे विष्णु, तुमने जिस प्रकार से स्त्री के कारण मुझे वानर का रूप दिया है, तो वानर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तो अब मैं वानर रूप धारण करके और भगवान विष्णु राजा के पुत्र के रूप में धरती पर आएंगे, उनकी सहायतार्थ मैं किस प्रकार जाऊं, यह विचार कर रहे हैं भगवान शंकर। और यह विचार करते हुए उन्होंने अपना तेज जो तपस्या में निरत थी पूर्व की अप्सरा विप्रचिति नाम की, वह वानर राज केसरी की पत्नी बनकर के अंजना के रूप में आई थी। तो वायुदेव को आदेश दिया कि मेरे तेज को जाकर के अंजना के कानों में उसको प्रवेश दो। और इस प्रकार से अंजना के द्वारा भगवान शंभु का तेज महान बल पराक्रम वाला शरीर होकर के हनुमान के रूप में प्रकट हुआ है। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। वे महाबली हनुमान जी अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुज वन कृशानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। जो अतुलित बल के स्वामी हैं और हेम शैल के समान यानी स्वर्ण के शिला के समान जैसा उनका दैदीप्यमान स्वरूप है। धनुज के यानी दानवों के वंश को, दानव रूपी वन को समाप्त करने वाले ऐसे हनुमान जी महाराज, ज्ञानियों में अग्रगण्य, बुद्धि और बल में सर्वश्रेष्ठ और भगवान रघुपति के प्रिय भक्त हुए ऐसे हनुमान जी महाराज के रूप में भगवान शिव ने अवतार ग्रहण किया। संक्षेप में सूत जी महाराज ने हनुमत अवतार की कथा सुनाई कि हे सोनक जी महाराज, भगवान हनुमान जब शिशु के रूप में थे तो एक बार उन्होंने अपनी माता की गोद में भगवान हनुमान जी थे और हनुमान जी की माता अंजनी के नेत्रों से उस समय अश्रुपात हो रहा था और वो अश्रु की बूंदें जब हनुमान जी के ऊपर गिरी तो हनुमान जी ने प्रश्न किया कि माता आप रुदन क्यों कर रही हैं। अंजना ने कहा कि हे पुत्र, मुझे पूर्व का श्राप है ऋषि का, कल प्रातः सूर्योदय होते ही मेरे प्राण उड़ जाएंगे। मुझे अपने प्राणों की चिंता नहीं है, लेकिन मेरा इतना छोटा नन्हा शिशु है, तुम्हें देख करके मैं बहुत व्याकुल मेरा चित्त हो रहा है। किस प्रकार माँ के बिना तुम रहोगे, मैं बड़ी व्याकुल हूँ। तो यही चिंतन जब कर रही थी तो हनुमान जी बुद्धि में बल में सर्वश्रेष्ठ हैं। कहा माता, आपकी मृत्यु तभी होगी ना जब सूर्य उदय होगा। जब सूर्य को मैं उदय ही नहीं होने दूंगा तो आपकी मृत्यु ही नहीं होगी। तो बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोग भयो अंधियारो। भगवान हनुमान ने बाल रूप में ही वेग पूर्वक सूर्य को गेंद के समान, छोटे फल के समान अपने स्वरूप को इतना विस्तार किया कि सूर्य को ही मुख में धारण कर लिया। ऐसा भगवान ने इस प्रकार की लीलाएं करी हैं। साथ ही साथ हनुमान जी ने आगे चल करके जब संपूर्ण लोकों में अंधकार हो गया, सूर्य को धारण कर दिया, तो इधर इंद्र आदि के देवताओं ने हनुमान जी से युद्ध किया। इंद्र ने वज्र के प्रहार से उन मारुति के मुख पर जब प्रहार किया तो जो यह भाग होता है उसको हनु कहा जाता है, ठुड्डी को हनु कहा जाता है। उस पर प्रहार होने के कारण भगवान का नाम पड़ा हनुमान और वह हनुमान जी मूर्छित हो गए। वायु देवता ने उनको अपने हाथों में ले जा करके एक स्थान पर गए हैं, संपूर्ण अपने प्रवाह को रोक दिया। जब वायु का प्रवाह रुक गया तो चराचर जगत में श्वास, सबका श्वास प्रश्वास रुक गया। ऐसी लीला हुई है। संपूर्ण देवता वहां पर आए हैं और भगवान हनुमान जी को विविध प्रकार के वरदान दिए। यद्यपि वो रुद्र के अंश थे, उनमें संपूर्ण शक्तियां थी, लेकिन ऐसी लीलाएं करी हैं भगवान ने कि ताकि वह जन जन का कल्याण किस प्रकार से करें। निर्गुण निर्विकार परमात्मा जिसकी जो सत्ता है वह सर्वथा सत्य होते हुए भी वह अपने अवतार ग्रहण करके, अपने स्वरूपों को ग्रहण करके हम जीवों के ऊपर दया करने के लिए, ताकि हम उनका भजन कर सकें, उनका कीर्तन कर सकें, उनके उन अवतारों के चरित्र का श्रवण करके उनमें ध्यान लगा सकें। इसलिए ऐसी लीलाएं करते हैं।
तो सभी देवताओं ने भगवान हनुमान जी को वरदान दिए हैं। उसके पश्चात माता की आज्ञा पाकर के नित्य प्रति सूर्य देव से सब प्रकार का ज्ञान भगवान हनुमान जी ने ग्रहण किया। और साथ ही साथ हनुमान जी महाराज फिर बाली के कनिष्ठ भ्राता सुग्रीव की सेवा में गए हैं। इधर बाली ने सुग्रीव की रोमा नामक पत्नी का हरण कर लिया था, तो हनुमान जी उनके दूत बन करके, उनके सचिव बन करके सुग्रीव के दरबार में रहते थे। सुग्रीव के मंत्री बने हनुमान जी ने सब प्रकार से सुग्रीव का हित किया। इधर जब दशरथ नंदन भगवान राम और लक्ष्मण, जब उनकी भार्या जनक नंदिनी माता सीता का हरण रावण ने कर दिया था, तो तब हनुमान जी महाराज जो सुग्रीव के दरबार में थे सचिव के रूप में, जो माता सबरी के द्वारा प्रेषित किए जाने पर हनुमान जी और सुग्रीव के पास राम लक्ष्मण को भेजा गया, तो वहां पर हनुमान जी ने ही सुग्रीव की आज्ञा से भगवान राम के कार्य को सिद्ध करने के लिए अनेकों लीलाएं करी हैं। पहले समुद्र को लांग करके माता सीता का पता लगाया और पुनः आकर के लंका में जाकर के संपूर्ण लंका का विध्वंस किया। अपनी पूंछ पर जब रावण के द्वारा अनेकों वस्त्र लपेट करके हनुमान जी की पूंछ पर आग लगाई गई, तो हनुमान जी ने समस्त लंका को जला दिया। पुनः हनुमान जी राम जी के पास आए हैं और भगवान राम ने उनका विनय पूर्वक स्वागत सत्कार किया। साथ ही साथ राम रावणी युद्ध में उन्होंने अनेकों प्रकार के दैत्यों का हनन किया। महाबलशाली रावण के समस्त दैत्यों का हनुमान जी ने बड़ी वीरता से उनको मृत्युदान दिया है। और साथ ही साथ इस प्रकार भगवान लक्ष्मण को जब मूर्छा आई है, ब्रह्मास्त्र के प्रयोग से जब इंद्रजीत ने लक्ष्मण जी को मूर्छित किया, तो हनुमान जी ही संजीवनी लेकर के उन्होंने लक्ष्मण जी के प्राण बचाए। इस प्रकार से भगवान हनुमान जी ने राम रावण युद्ध में परिवार सहित रावण का नाश किया है। सभी प्रकार से सीता राम की भक्ति करी। राम कार्यं चकाराशो सर्वथा कपिपुंगव असुरात्रयमयामास नानालीलं चकार च।